आपको किसी का कोई पैसा देना है। आपने उस इंसान को चेक दे दिया 5 लाख रुपए का, 5 लाख का चेक दे दिया, आपकी माली हालत ठीक नहीं थी, मतलब पैसा आपके पास नहीं था। ऐसे में वो चेक बाउंस हो जाता है, सामने वाला नोटिस देता है, नोटिस का रिप्लाई भी आप नहीं करते हैं, सामने वाला केस डाल देता है कोर्ट में। सजा हो गई तो ऐसे में भी उसी दिन जिस दिन आप कोर्ट में गए हैं जजमेंट के बाद, तो वहीं पर एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है सजा को रोकने के लिए। चेक बाउंस के मामले में कई बार हमने ऐसा देखा है कि जब कोई भी इंसान केस को लड़ रहा होता है, जैसे मान लीजिए आपको किसी का कोई पैसा देना है, आपने उस इंसान को चेक दे दिया 5 लाख रुपए का, 5 लाख का चेक दे दिया, आपकी माली हालत ठीक नहीं थी, मतलब पैसा आपके पास नहीं था। ऐसे में वो चेक बाउंस हो जाता है, सामने वाला नोटिस देता है, नोटिस का रिप्लाई भी आप नहीं करते हैं, सामने वाला केस डाल देता है कोर्ट में। हालांकि उसकी अगर लीगलिटी आप चेक करते, हो सकता है केस को उसी समय आप खत्म करा सकते थे, पर लीगलिटी कई बार आप लोग चेक नहीं करते, आपके वकील साहब चूक जाते हैं उस चीज के अंदर। उसके बाद वो ट्रायल चलता है, पूरा ट्रायल चलने के बाद में आप केस हार जाते हो। जैसे ही केस हारते हो तो यहाँ कोर्ट के पास पावर है या तो उस अमाउंट को डबल कर दे, 5 का 10 लाख रुपए कर दे, और साथ में ही 2 साल तक की सजा आपको दी जा सकती है। आपके वकील साहब केस को लड़ते रहते हैं, लास्ट में पता चलता है कि सजा हो गई। सजा हो गई तो ऐसे में भी उसी दिन जिस दिन आप कोर्ट में गए हैं जजमेंट के बाद, तो वहीं पर एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है सजा को रोकने के लिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केस लड़ते वक्त, केस लड़ रहे हो आप, केस को हार चुके हो, केस को हारने के बाद की क्या प्रोसीडिंग है, किस तरह से रिवीजन में जाओगे, आज हम बात उसकी करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बेल लॉज। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियोस हमारे इस चैनल पर देखी होंगी, जो मैंने चेक बाउंस पर वीडियोस बनाई है, सेक्शंस को कवर किया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स को भी मैंने कवर किया अपने इसी चैनल पर, और आपको आपके अधिकारों के बारे में बताया, केस कैसे जीतेंगे उसके बारे में बताया। तो दोस्तों जैसे ही आप कोर्ट पहुंचते हैं, जब सामने वाला केस डाल देता है, तो जाते ही सबसे पहला दिन यही होता है जब आपसे जज साहब ये पूछते हैं कि क्या आपने ये चेक दिया है। आप बोलते हैं हाँ दिया है। ये साइन आपके हैं? हाँ साइन मेरे हैं। ये अमाउंट आपने भरा है? हाँ अमाउंट भी मैंने भरा है। ज्यादा पर्पस क्या था, क्यों पर्पस था, इन सब पर जज साहब नहीं जाते हैं, सबसे पहले यही क्लैरिफाई करते हैं ये चेक आपका है कि नहीं। तो ऐसे में साइन आपके हैं, आप मना कर दोगे फायदा नहीं है, वो चेक एफएसएल चला जाएगा। चेक आपने दिया है, आप मना कर रहे हो मैंने चेक नहीं दिया। देखो दोस्तों होता क्या है कि सभी वकील साहब जो है अलग अलग ग्राउंड्स पर केस को फाइट करते हैं, पर आपको भी देखना चाहिए कि आपका केस किन ग्राउंड्स पर चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो आपको सजा हो जाए, और सजा हो जाती है। कई सारे लोगों को मैंने केस हारते हुए देखे, बाद में वो रिवीजन में जाते हैं, सेशन कोर्ट जाते हैं, फिर से केस हारते हैं, जेल जाना पड़ता है, फिर वो हाई कोर्ट भी हालांकि जाते हैं, पर उससे पहले उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो आप ये गलतियां ना करें, केस को ध्यान से आप देख लें। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपको बोलना चाहूंगा कि आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं, या फिर आप कानून की जानकारी लेना चाहते हैं, आप पर केस हुआ है या फिर आप किसी पर केस कर रहे हैं, तो वीडियो बहुत काम का है, पूरा देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, दिए गए नंबर है व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। हो सकता है हमारे उस रिप्लाई से आप अपने केस से बाहर निकल सके। अब सबसे पहले दोस्तों ये आप मान लीजिए कि जैसे ही आपका केस शुरू हुआ, तो जब केस शुरू होता है, जिसने केस डाला है वो अपने जितने भी एविडेंस हैं उसके पास, उन सबको पेश करता है, गवाहों को पेश करता है। गवाहों को पेश करने के बाद आपका भी मौका आता है कि आप भी अपने गवाह दो। आप अपने गवाह नहीं देते हो, फाइनल आर्ग्यूमेंट पे केस चला जाता है, और फाइनल आर्ग्यूमेंट में कई बार मैंने देखा है रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स जाकर वकील साहब दे देते हैं, और कई बार केस को डिटेल में जज साहब को नहीं बताते हैं। तो दोस्तों बेहतर है जब फाइनल आर्ग्यूमेंट होते हैं केस को डिटेल में बताएं, और साथ में केस लॉज को भी लेकर जाएं, मतलब कि कोई भी जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, क्या बोलते हैं उस केस के सिमिलर जो जजमेंट्स हैं उन्हें लेकर जाएं, उन पर अपने केस पर वहां आर्ग्यू करें। आर्ग्यूमेंट करेंगे तो मेरा मानना है आप केस हारोगे नहीं, चाहे तो आपने चेक लिया है, चाहे आपने चेक दिया है, दोनों के लिए बोल रहा हूं। जजमेंट्स का हवाला लें, और जब क्रॉस चल रहा होता है तो क्रॉस में बहुत अच्छी तरह कान खड़े कर अच्छी तरह सुने क्या चल रहा है कोर्ट में, क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपके वकील साहब पूरी तरह से तैयारी कर कोर्ट में गए हैं या नहीं, ये आपको देखना होगा। कई बार वकील साहब फाइल को नहीं पढ़ते हैं, कई बार बहुत सारे ऐसे फैक्ट रह जाते हैं जो फैक्ट पता होने चाहिए, पर मेरा ऐसा मानना है जब भी वकील साहब क्रॉस करने के लिए जाएं किसी को कोर्ट में, तो उससे 1-2 दिन पहले अगर वो क्लाइंट को अपने ऑफिस में बुला लें, अगर कोई भी डाउट्स अगर क्लियर नहीं है, बहुत अच्छी बात होती है, और अगर नहीं भी बुलाया है तो भी फोन पर अपने क्लाइंट से बात कर लें, या फिर जिस दिन कोर्ट में गए हैं उसी दिन 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए बैठ जाएं, अपने सवालों को लिख लें, फैक्ट्स को क्लियर कर ले, वरना प्रॉब्लम होगी। अब मान लीजिए दोस्तों आप केस हार जाते हो, केस हारते हैं अपनी गलतियों से, या बिल्कुल ही क्लियर केस है तो एक बात अलग है, पर आप केस हारते हो अपनी गलतियों से। जैसे ही मान लीजिए केस को
इंसान हारा, और केस जैसे ही वो हारा तो जैसे जजमेंट आया, पहले आता है जजमेंट कि आप केस हार चुके हो, उसके बाद सुनाई जाती है सजा, जिसपे की आर्ग्यूमेंट ऑन सेंटेंस होता है, सेंटेंस पर आर्ग्यूमेंट होता है। उसी दिन आपके वकील साहब 389 की सीआरपीसी की एक एप्लीकेशन लेकर कोर्ट में जाते हैं। एप्लीकेशन वो क्या होती है? वो होता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। 389 सीआरपीसी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के यहाँ पर मुझे परमिशन दी जाए, मुझे अलाउ किया जाए, मैं रिवीजन में जाना चाहता हूं, इस केस में कुछ कमियां रह गई हैं। ये हालांकि आपको जज साहब भी बोल देते हैं कि क्या आप सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन लाए हैं। जब आपका आर्गुमेंट होता है सेंटेंस पर, आपके वकील साहब सब बातें बताते हैं। मान लीजिए आप केस हार गए तो क्या बताएंगे? माली हालत ठीक नहीं, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, अकेला कमाने वाला है, फैमिली में खाने वाले बहुत हैं। अब वहां पर फैक्ट पे आर्गुमेंट नहीं होगा। कभी आप फैक्ट पे आर्गुमेंट करना शुरू कर दो, वहां पर तो आपको बतानी पड़ेंगी आपकी मजबूरियां क्या है, और साथ में ही जो केस जीता है फिर वो बताता है कि क्यों इससे पूरा पैसा वसूल करना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है दोस्तों, जो 138 सेक्शन है ये बोलता जरूर है कि डबल अमाउंट तक लिया जा सकता है, 2 साल तक की सजा दी जा सकती है, बट ऐसा होता नहीं है। कई बार सजा 3 महीने की, कई बार 6 महीने, कई बार 5 महीने की सजा मिलती है। साथ में जो अमाउंट को डबल ना कर कर उसका हो सकता है 5 लाख का 7 लाख कर दिया जाए, 6 लाख, 7.5 लाख, वो डिपेंड करता है कि कितने साल से केस चला, उसी के हिसाब से इंटरेस्ट लगाकर पैसा वसूला जाता है, उसका ऑर्डर किया जाता है। अब जब आपने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की आपने एप्लीकेशन लगाई तो उसके बाद 1 तारीख और लगेगी। 1 तारीख और जब लगती है तो उसमें बोलते हैं कि 20% आप जमा करवा दें, और उसी समय के अंदर अंदर आपको एक रिवीजन भी फाइल करनी पड़ती है सेशन कोर्ट में, अगर आप जाना चाहते हैं। अगर आप वहीं चाहते हैं दोस्तों, मैं तो आपको ये बोलूंगा, केस कोई चल रहा है और आपको पता है केस स्ट्रांग है, आपने पैसा लिया है, आपने पैसा नहीं दिया तो मीडिएशन में जाकर सॉर्ट आउट कर लें। खामा का केस लड़के फायदा नहीं, बाद में सजा हो जाएगी, पैसे को जो बढ़ाकर अमाउंट बोला गया वो भी आपको देना पड़ जाएगा। तो कोशिश करें कि मामला अगर मीडिएशन में खत्म हो जाए। मैंने कई बार देखा है चेक होता है 3 लाख रुपए का, सेटल होता है 1.5 लाख में हो रहा है सेटल, फिर भी आप अड़ जाते हो, नहीं मैं तो 1 लाख ही दूंगा, बाद में 4 लाख देने पड़ जाते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, खामा का अपनी बातों में ना अटके रहें। रिवीजन में आप जाएंगे, रिवीजन में भी दोस्तों मैं फिर बता दूं, वकील साहब को बहुत ही देखकर आप चुने, कहीं ऐसा ना हो वहां पर भी आप केस हारे, जेल जाना पड़ जाएगा। तो आपके फैक्ट्स को पूरा बताएं अपने वकील साहब को, वो जजमेंट्स पर आर्ग्यू करेंगे, पूरे केस को बताएंगे, कहां कमी रह गई वो बताएंगे, और ये बताने के बाद में फिर हो सकता है कि वो जो केस है वो आपके फेवर में चला जाए। आपके फेवर में गया तो पैसे लेने वाला जाएगा हाई कोर्ट। तो जैसे जो कोर्ट ऊपर जो आपके ऑप्शन है वहां पर आप लोग जाते हो और अपने केस को आप फाइट करते हो। कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको हम रिप्लाई करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके। दोस्तों अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।